हेलो व्यूअर्स। आज फिर हम पीयूष शर्मा के साथ में हैं जो बड़े भाई हैं हमारे कर्नल आशुतोष शर्मा के, जो एक वीरगति को प्राप्त हुए थे और एक बहुत ही अद्भुत सोल्जर थे वो, जिन्होंने 3 सेना मेडल जिनको मिले थे। 2 उनको जब वो जीवित थे और एक उनको मरणोपरांत सेना मेडल मिला था, और एक बहुत ही बहादुर हमारे सिपाही थे वो। उन्होंने 21 आरआर को कमांड किया था, और एक वो ऐसे सोल्जर थे कि जिन्होंने जिद पकड़ी हुई थी कि मुझे आर्मी में ही जाना है। 13th अटेम्प्ट में जाके, लास्ट अटेम्प्ट 13th अटेम्प्ट में जाके उन्होंने एसएसबी को क्रैक किया था, और फाइनली उन्होंने प्रूव किया कि वो एक से बेहतरीन सोल्जर थे। मतलब 3-3 सेना मेडल जिस आदमी को मिले हो, यू कैन वेल इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर ही माइट बी। और एक ऐसी बटालियन को कमांड करना जो जिसका नाम है 21 आरआर, और इसीलिए उनको जो कारनामे उन्होंने किए, उनको एक राजभर जो फॉरेस्ट है जेएंडके में, उसका टाइगर माना जाता था, क्योंकि उनको चप्पे चप्पे की खबर होती थी उस जगह की। उनको पता था कि इस फॉरेस्ट में कहाँ कोई छिप सकता है, किस तरीके से उसको निगोशिएट करना है, किस तरीके से चेज करना है। सो ही वाज ए रियल, इन द रियल टर्म्स ही वाज ए टाइगर। जहां तक पीयूष का सवाल है, क्योंकि ये उनके आशुतोष के बड़े भाई हैं, तो ये किसी सोल्जर से कम नहीं है, और उन्होंने उनकी छवि को जिया है। और अभी तक जो भी ये करते हैं वो उन्हीं को सोच के और समझ के करते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने घर में उनके वीरगति के बाद इन्होंने एक छोटा सा म्यूजियम बना के रखा हुआ है, और उसी कड़ी में ये चाहते हैं कि उनका नाम से और भी दुनिया इंस्पायर हो। तो उन्होंने अपने पैतृक गांव में एक गेट बनाने की मुहिम लगाई है, और उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये क्या दिक्कतें इन्होंने फेस की हैं और कहाँ तक ये सक्सेसफुल हुए हैं। जहाँ तक मेरा जो मैंने सोशल मीडिया से देखा है, इन्होंने चीफ मिनिस्टर श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इनको अप्रूवल ऑलरेडी दे चुका है, बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स स्टिल दे आर ही इज फेसिंग प्रॉब्लम्स। एंड सिंस ही इज ए एल्डर ब्रदर एंड ही इज so like a soldier, I must say he's a soldier in CVs. He's fighting that battle again. So Piyush, please let me know that what is the status now? Sir, thank you so much for your kind words. And yes, Colonel Ashutosh deserves all your kind words. जो भी आपने बोला वो कर्नल आशुतोष उसको डिजर्व करते हैं। पर मैं तो एक सिपाही हूँ, बिना वर्दी वाला सिपाही हूँ। बट ऑल प्रेज गोज टू कर्नल आशुतोष सर। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने कर्नल आशुतोष के लिए घर में एक वॉल बनाई हुई है, और मैंने अपने बचपन के दोस्त को जिंदा रखा हुआ है, उसकी यादों को जिंदा रखा हुआ है, उसके गौरव और पराक्रम को जिंदा रखा हुआ है। और जहां तक सर ये वॉल का जिक्र किया आपने, तो 2 मई 2020 को कर्नल आशुतोष वीरगति को प्राप्त हुए थे कश्मीर हंदवाड़ा में आतंकवादियों से लड़ते हुए। और 3 मई 2020 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वाज काइंड एनफ कि उन्होंने इमीडिएटली कर्नल आशुतोष के सम्मान में कुछ घोषणाएं की, आर्थिक घोषणाएं भी की, जॉब के लिए भी घोषणा की, और उसके साथ साथ एक गौरव द्वार बनाने की घोषणा 3 मई 2020 को ट्वीट के माध्यम से की। और उसके बाद जो घोषणाएं की थी उनमें तुरंत अमल किया जाने लगा। उनके प्रशासन की तरफ से एक गेट बनना था, क्योंकि एक थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, जमीन चिन्हित करना, उसके बाद वहां पे सारी कार्रवाई करना, तो उसमें समय लग रहा था। बट उसका भी अब बजट पास हो गया, इसको पास हुए टाइम हो गया। और बजट पास होने के बाद जिला पंचायत ने और पीडब्ल्यूडी ने जमीन चिन्हित की, और जो हमारे पैतृक गांव जाने के लिए मुख्य सड़क है उस पे ये निश्चित हुआ कि ये गेट बनाया जाए। तो वहां पे गेट बनाए जाने का वो है। सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हर जगह से हमें पूरा सपोर्ट है। और बस जो लोकल विधायक साहब हैं उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां पे गेट ना बने, और मुझे समझ से नहीं आता कि ऐसा क्यों वो कर रहे हैं।
किसी सैनिक को सम्मान के लिए वो इस तरह से क्यों बाधा अटका रहे हैं? पीयूष, यदि मुझे समझ में आता है तो विधायक साहब ने भी इनिशियल अप्रूवल में साइन किए हुए हैं, उन्होंने भी अप्रूवल दिया हुआ है। जी सर, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया था वो ये ट्वीट है, और उसके बाद जिस तरह से आगे घटनाक्रम हुआ तो आप देखें उसमें जो पत्र है, सहमति पत्र है, उसमें माननीय विधायक जी के भी साइन है। थोड़ा सा क्लोज अप कीजिए। हाँ ठीक है सर। ओके ओके। तो माननीय विधायक जी के भी साइन है, सहमति है, और उनकी सहमति के बाद ही आगे की प्रक्रियाएं शुरू हुई थी। तो उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो प्रस्ताव को सहमति दी और उस पर ही मोहर लगाते हुए, अपने साइन करते हुए ही किया, और उसके बाद ही बुलंदशहर प्रशासन ने इस पे सारी कार्रवाई शुरू करी। और वहां पे जो जमीन है उस पे के ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रहे थे, तो उसको भी प्रशासन ने अपने पास से पैसे देके, उन बजट देके उस तारों को भी हटवाया है। तो सारी कार्रवाई हो रही थी। अब जब सब कुछ हो गया और फाइनली बनने का टाइम आया, उस टाइम पे रोड अटका दिया गया है, और अभी पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां पे गेट ना बने। नहीं, क्या उनका क्या प्ली है अभी विधायक साहब, जब इन्होंने परमिशन दे दिया, चीफ मिनिस्टर का परमिशन है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से एनओसी मिल गया है, लोकल पंचायत से मिल गया है, और विधायक साहब के खुद के अपनी अप्रूवल थी इनिशियली, तो अब क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अड़ंगा अटका रहे हैं इसमें? सर, जो सड़क है जहाँ पे गेट बनना है, उससे लगते हुए सड़क के दोनों तरफ गवर्नमेंट की जमीन होती है, और उस गवर्नमेंट की जमीन पे गेट बनाया जा रहा है। और इसी चीज की एनओसी हमें पीडब्ल्यूडी ने दी है। उन्होंने जमीन को चिन्हित करके दिया है। पीडब्ल्यूडी के जिला पंचायत के अधिकारीगण वहां जाके सबके सामने वो जमीन चिन्हित की गई है, और उन्होंने बताया कि सर, सड़क से इतनी दूर तक हमारी ये जमीन है, आप इस पे आराम से गेट बनाइए, पूरी जो स्पेसिफिकेशन के साथ गेट बनाइए। और उसी शर्त पे पीडब्ल्यूडी ने हमें एनओसी भी दी है। पर हुआ क्या है कि जो उसके पास में जो खेत है, जिस व्यक्ति का खेत है, जमीन है, उसने अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है पीडब्ल्यूडी की जमीन पे। और विधायक जी का पूरी कोशिश ये है कि उसको समर्थन दिया जाए, उसका जो अनाधिकृत कब्जा है उसको ना हटाया जाए, और गेट ना बनाया जाए। इसीलिए यहाँ पे मैं साफ कहना चाहूंगा कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई पर्सनल वो नहीं मांग रहे हैं। जो जमीन चिन्हित की गई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से, जिसकी बिनाव पे ही हमें एनओसी दी गई है, हम वहीं पे कर्नल आशुतोष के गौरव द्वार को बना रहे हैं। हम 1 इंच भी जमीन किसी प्राइवेट को नहीं चाह रहे हैं। और एक ही तरफ ये अवैध कब्जा है, जमीन के जो गेट का दूसरी तरफ है, रोड का दूसरी तरफ, वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, तो ये जो पीडब्ल्यूडी वाला जो एनओसी है, वो आप डॉक्यूमेंट है आपके पास? हाँ सर, मेरे पास वो भी डॉक्यूमेंट है। जरा दिखाइए उसको, लोग व्यूअर्स को। पूरा डॉक्यूमेंट है। हाँ। कि जमीन पूरी चिन्हित की गई है, नक्शा बनाया गया है, और 9 दिसंबर 2025 को पीडब्ल्यूडी ने हमें काफी रिक्वेस्ट के बाद, मतलब क्योंकि उसमें भी हस्तक्षेप किया जा रहा था कि ना मिले, बट हमें फाइनली उन्होंने एनओसी दी है। और उस एनओसी के बिनाव पे ही वहां पे काम शुरू हुआ था। ठेकेदार पहुंचा था, लोग पहुंचे थे वहां पे काम करने के लिए, पर विधायक जी के फोन से उस काम को रोक दिया गया। व्यूअर्स, इट इज वेरी डिसहार्टनिंग एंड सरप्राइजिंग कि एक वो सोल्जर जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, जिसको 3 बार गैलेंट्री अवार्ड मिला है, 2 बार मरणोपरांत से पहले उनको सेना मेडल, उसके बाद एक जब वीरगति प्राप्त हुई उसके बाद सेना मेडल, और ये बड़ा यूनिक केस है कि किसी को 3 बार सेना मेडल मिले, और वो भी एक कमांडिंग ऑफिसर थे जो फ्रंट में लड़ते थे, अपने जवानों के आगे रहते थे और लड़ते थे। उसका बड़ा भाई एक जायज जो डिमांड है, जो अप्रूव्ड है, चीफ मिनिस्टर से अप्रूव्ड है, इन द चेन सभी से अप्रूव्ड है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड है, पीडब्ल्यूडी से अप्रूव्ड है, उसको एक जो कहना चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस से, एक एमएलए साहब हैं जो उसको में रोड़ा अटका रहे हैं। क्या मिलेगा इन सब चीजों से?
क्या मिलेगा? आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड, इस तरह के काम करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक जो गेट बनेगा उस गांव के पास, वो कितने लोगों को इंस्पायर करेगा। उसको, उनको जो टाइगर ऑफ राजभर बोलते हैं उसको लोग पढ़ेंगे, कितने लोग इंस्पायर होंगे, और उस फैमिली का जिनका बेटा गया है, जिनका भाई गया है, जिनका पति गया है, उनको कितना सुकून मिलेगा। इतना तो ही तो हम कर सकते हैं। इसमें न कोई वो नौकरी मांग रहे हैं, न कोई पैसा मांग रहे हैं, सिर्फ एक गवर्नमेंट की तरह से एक गेट मांग रहे हैं, जो लाखों हजारों लोग जो वहां देखेंगे, बच्चे आएंगे जाएंगे, उनको इंस्पायर करेगा। ये एक छोटी सी इनकी ख्वाहिश है, और आई विश कि ये जो मैसेज है जो करता धरता है, जो डिसीजन मेकर्स है, उनके पास पहुंचे और ये समस्या का जल्दी से हल हो। बाकी इसको कोई हमारा मतलब पॉलिटिसाइज करने का नहीं है, सिर्फ जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से काम होना चाहिए। पीयूष, और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या देश के एक ऐसे वीर सिपाही को इस तरह का सम्मान नहीं मिलना चाहिए? पूरी पार्टी का नाम खराब होता है सर। मैं यहाँ पे इस, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल अराजनैतिक तरीके से, बड़े जिम्मेदारी से इस चीज की बातों को कह रहा हूं। मैंने आज तक, अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे पार्टी का नाम नहीं लिया है जिससे वो माननीय विधायक जी हैं, उन विधायक जी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से इसको राजनीतिक रूप दिया जाए। मैं उन विधायक जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? एक व्यक्ति को आप अपने फायदा देने के लिए पूरे देश के सेंटिमेंट से आप खेल रहे हैं सर। व्यूअर्स, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने पीयूष से पहले भी एक पॉडकास्ट किया है, जो पूरा पॉडकास्ट कर्नल आशुतोष शर्मा के लिए डेडिकेटेड था, और उनके बारे में मैं फिर से ये बताना चाहता हूं। और ये पूरा पॉडकास्ट आप मेरे चैनल विन लाइफ लाइक वॉरियर पे आप देख सकते हो, जो उनकी पूरे कारनामे, उनकी क्या स्ट्रगल रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और उसके बाद वो किस लेवल तक पहुंचे, किस तरह की सोल्जरिंग की उन्होंने, ये सारा कुछ उस पॉडकास्ट में है। बट अगेन, फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन, ये वो बंदा है जो 12 टाइम्स ही फेल्ड इन एसएसबी एंड ही क्लियर्ड द एसएसबी इन 13 टाइम। ही सेड, यदि जिंदगी में मुझे कुछ करना है तो आर्मी अफसर बनना है, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। दैट वाज हिज वर्ड्स। और उसके बाद ही वाज वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर। हर कोर्स में उनकी इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग होती थी। ही वाज द टॉपर इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, एंड व्हेन ही बिकम ए कमांडिंग अफसर ऑफ द आरआर बटालियन, देन 2018 में उनको सेना मेडल मिला, 2019 में सेना मेडल मिला, और फिर आखिरी सेना मेडल उनको मरणोपरांत 2021 में मिला। और शहादत जब दी उन्होंने, वो उस समय दी जब वो अपने यूनिट के जवानों को बचाने के लिए वो फ्रंट में थे। तो एक ऐसे सोल्जर को इस तरीके से हम उनको यदि उनका नाम रोशन करके लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, उसमें इस तरह के अड़चन डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। मैं तो कहूंगा, कोई भी हो, विधायक जी हो या जो भी लोग इस कहानी को सुने, उन लोगों को इससे प्रेरित होके इस आवाज को वहां तक पहुंचाएं जो डिसीजन मेकर्स हैं, और इस समस्या को दूर करें, जिससे कि हमारे उनके जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई खुद तो आर्मी अफसर नहीं बने, लेकिन वो उनके थ्रू खुद जी रहे हैं। ही इज मोर लाइक ए सोल्जर। मैं जो इनको देखा है, ही लिव्स लाइक ए सोल्जर, ही बिहेव लाइक ए सोल्जर। पीयूष, एनीथिंग एल्स अबाउट आशुतोष? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से देश का बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा ये गेट का बनना, और शायद इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा सर, पूरा प्रशासन हमारे साथ है। डीएम साहिबा के खुद हस्तक्षेप के बाद हमें एनओसी मिली। उन्होंने पर्सनली लोगों को बुला के मीटिंग करके और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की। हर तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है, हर जना पर्सनली एंड प्रोफेशनली, हर विभाग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से आज ये नहीं हो पा रहा है। पीयूष, जिस तरीके से मैंने एक ऑफलाइन आपको बताया था, और मैं ऑनलाइन भी ये कहता हूं कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के फिर से एक आप अपना ग्रीवेंस जो है यूपी चीफ मिनिस्टर को भेजिएगा, उनको मेल कीजिएगा, उनको
बाई पोस्ट भेजिएगा और उसमें सारे अपनी जो समस्या है उसको लिख के जरूर भेजिएगा। आई एम श्योर यूपी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, तो मेरी समस्या एक बहुत छोटी समस्या है, उनके लिए बड़ी जल्दी सुलझ जाएगी। आप अपना प्रयत्न करते रहिए और ये जरूर कीजिएगा कि उनको रिमाइंड कराइए फिर से। हो सकता है कि उनके दिमाग से ये बात उनके संज्ञान में अभी तक नहीं आई हो, तो आप उनको जरूर एक लेटर भेजिएगा विद ऑल द अटैचमेंट्स एंड आई एम श्योर दिस विल गेट रिजॉल्व। जी सर, मुझे भी ये लगता है कि शायद अभी मेरी रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन, मेरा करबद्ध निवेदन चीफ मिनिस्टर साहब तक नहीं पहुंचा है, तो शायद आपके चैनल के माध्यम से पहुंचे। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इसको देख रहे हैं, कि इसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें और देखें, अगर ईश्वर ने चाहा तो गौरव द्वार कर्नल आशुतोष का बनेगा उसी जगह पे और उसी साइज का, उसी मानक का बनेगा जिस मानक की हमें एनओसी मिली है। क्योंकि हमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप छोटा गेट वहां पे बना दीजिए, उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। गांव में जो मशीनें जाती हैं, बड़ी मशीनें, कंबाइन जाते हैं, वो वहां नहीं जा पाएंगे। तो मैं किसी तरह से ये नहीं चाहता कि हम एक गेट बनाएं और जिससे हमारे गांव के, हमारे किसानों के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे परिवार के लोगों को दिक्कत हो और वहां पे मशीन या बड़े गाड़ियां ना पहुंच सकें। तो मैं ये भी नहीं चाहता। मेरे इस रिक्वेस्ट को माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाइए और साथ में मैं निवेदन महोदय विधायक जी से भी करना चाहूंगा। सर, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें समर्थन दीजिए। ये तो बहुत नेक काम है, जहां पे आपको, हमें मौका मिल रहा है किसी एक वीरगति प्राप्त सोल्जर के लिए कुछ करने के लिए। हम हमेशा, अभी 26 जनवरी आ रही है, हम सब भारत माता की जय करेंगे, पर भारत माता की जय में जो खुद शहीद हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, जिसने अपनी कुर्बानी दे दी, उसके काम करने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं, शोभा नहीं देता है। पार्टी का नाम खराब होता है, आपका नाम खराब होता है। प्लीज इस तरह से ना करें। आई एम श्योर पीयूष, ये समस्या जल्दी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आप जरूर एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कीजिएगा, उनको लिखिएगा और अपने जितने भी संलग्न हैं उसको लगा के भेजिएगा एंड उनको जब याद आएगा तो वो खुद इस समस्या को सॉल्व करने में जरूर इसमें भाग लेंगे। सो पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ग्रीवेंसेस थ्रू माय चैनल एंड आशुतोष के बारे में जिन लोगों को और जानना है, आप इसी चैनल पर देखिएगा। कर्नल आशुतोष का पूरा पॉडकास्ट है, जो उनकी पूरी चैलेंजेस भरी जो कहानी है और जो उन्होंने इस देश के लिए किया है, वो एक अतुलनीय है। थैंक यू सो मच पीयूष। थैंक यू सर। जय हिंद। जय।